नमस्ते, स्वागत है आपका अथर्षी जन्म पत्रिका वेद शास्त्र एस्ट्रो में। और आज हम जानेंगे आपका राशि भविष्य टैरो कार्ड से। तो चलिए देखते हैं आपकी राशि भविष्य, यानी कि सब इच्छा जागरूक होती है। हम जब कभी भी जानने बैठते हैं कि कैसी रहेगी आपका डेली लाइफ, कैसा होगा, आगे का भविष्य का भी सबको ज्यादा चिंता होती है। सब जानना चाहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, कैसा दिन रहने वाला है, क्या रहने वाला है। तो इस तरीके से हम हमारे माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपका दिन रहेगा, किस तरह से अगर आपका दिन है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कौन सी रेमेडीज होगी जिसके कारण आपको प्रॉब्लम से हम निकाल सकेंगे। इसके लिए हमारी वेबसाइट पे आपको आना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि डेली आप राशि भविष्य देख सके। अगर जन्माक्षर है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे से लिंक कर सकते हैं। इस वक्त आपको कोई चार्ज नहीं देना है, मुझे कोई भी चार्जेबल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी बात करनी है मुझसे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका नाम रिवील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुनने में जरूर आएगी। मैं फिर से कहती हूँ, आपका प्रॉब्लम होगा, अगर होगा तो वो मैं सॉल्व करूंगी और इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पे नहीं है। अभी मैं इस कार्ड्स को अभी कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ, मैं इस तरह से आपको कोई चार्जेबल नहीं होगा, ठीक है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय। ओके, ठीक है। तो मेष राशि में बता रहा है, पहला कार्ड है जो हमारा टैरो में होता है वो है फूल। द फूल का कार्ड आया है आपके अंदर। तो जब फूल का कार्ड आता है तो ये ही दर्शाता है ज्यादातर कि वो इंसान जो है वो तुरंत ही जंप कर देता है सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन में आप सोचे बिना अब जंप कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं कि आगे आप कैसे करने वाले, क्या करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। बुरा इसके लिए, उसका भी मैं जवाब दूंगी। बुरा इसके लिए होता है क्योंकि कभी भी कोई सिचुएशन हम सोचे बिना जब करते हैं तो सारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, कभी कभी सिचुएशन खराब भी हो सकती है। इसके कारण जब एरिस राशि में फूल का कार्ड आ रहा है तो आपके पास पैसे अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ मिल रहा है आपको, आपका फाइनेंशियली भी आप स्टेबल दिखा रहे हैं और काफी कुछ अच्छा दिखा रहे हैं। लेकिन पीछे से आपका ये हो रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि इस कार्ड में ये दिखाया गया है कि ये इंसान हमेशा आगे बढ़ने की तक में कोई भी पीछे का चीज उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है। फाइनेंशियली ग्रोथ अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी होती है इस कार्ड में। रोमांस वाइज भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप है तो उसकी रिलेशनशिप के साथ आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब नया नया रिलेशनशिप होता है, पुराना रिलेशनशिप होता है, अगर अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होती है तो अंडरस्टैंडिंग पावर के कारण अच्छा रिलेशन हो सकता है। और द फूल में, इस कार्ड में ये पावर है कि वो अपना जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने में बहुत ही क्लियर और कट रहता है। वो कभी भी घुमा फिरा के बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। इसके कारण वो हमेशा प्योर दिखाया गया है, प्योर एंटिटी होती है इसके पास और प्योर सारी चीजों को उसको करने में उसका पावर्स होता है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज है, गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय। तो आप ये चीज को कंसोल्ट करें कि वो सिचुएशन कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। सोचे बिना तो आप कोई भी डिसीजन लेना ही मत फिलहाल तो, क्योंकि कार्ड में हमेशा मैंने देखा है कि अगर कोई सिचुएशन आपको आती है और उसमें सोचे बिना अगर आप चले जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी आपका कोई प्रॉब्लम दिखाया नहीं जा रहा है फाइनेंशियली। गणनायकाय गणदैवताय
कार्ड को अगर एरिस राशि ने चुना है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर इस कार्ड ने आपको चुना है तो आप इतना ध्यान रखिए कि ये कार्ड आपसे यही कहना चाहता है कि कोई भी सिचुएशन में आने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए। सारी चीजें अगर मिल रही है तो अगर थोड़ा सा हमें भी खुद को ध्यान रखना है तो रखना पड़ेगा, क्योंकि फूल के पास ये पावर नहीं होती है सोचने की। तो आपके पास भी वो पावर आज ये कार्ड्स ने दिखाया है कि वो पावर्स आपके पास नहीं होने वाली है जो सोचने की पावर्स होती है, क्योंकि फूल को हमेशा सोचना बहुत कम पसंद होता है और वो बहुत कम चीजों को ग्रैब कर सकता है। चीजें उसके पास आती है, फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छी होती है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, बाहर भी उसका कम्युनिटी ज्यादा बढ़ते जाता है, लेकिन सोचने की पावर पे जब भी आता है तब ये बहुत कम हो जाता है। कोई भी कम पावर्स वाला इंसान है ना, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये जब आगे बढ़ने की पावर आपकी कम हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ होने के बाद भी मुझे ही ये कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि फूल के पास ये पावर नहीं दी है इस कार्ड में। इसके लिए फूल को कम सोचने पे पावर्स होती है, तो इस पावर का आप थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिए। जब आपको सोचने में अगर कोई बात आ रही है तो उस चीजों को अच्छे से सोचिए और किस तरह से उसको सॉल्यूशन होना चाहिए ये भी ध्यान रखिए। कोई भी बड़ा काम करने से पहले एक बार किसी की सलाह लीजिए या फिर किसी को पूछिए, या फिर आप मुझे भी पूछ सकते हैं कि अगर मेरा कोई नया काम है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट है या फिर अपकमिंग रिलेशनशिप है तो मैं इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगी उस बात का। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आप टॉरस यानी वृषभ राशि का दिन आज का कैसा रहने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है, वृषभ राशि के वाले के लिए थोड़ा सा चीजें अब डिफिकल्ट होने वाली है। अब डिफिकल्ट होने वाली है उसका कारण ये है कि आपको हेल्थ इश्यू रहना चालू हो गया है। हेल्थ इश्यू के कारण आप बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ रहे हो। दूसरी तो बात ये है कि लोगों आप पे ज्यादा हावी हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप लोगों की ज्यादा सुन रहे हैं। आपका ज्यादा सुनने के कारण लोगों आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमारा ये काम कीजिए, आपको ये हमारा काम करना ही पड़ेगा, अगर ये काम मेरा नहीं बन रहा है तो प्लीज आप ही कर दीजिए, आप ही ये कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं काम का प्रेशर आपके ऊपर दिन ब दिन ज्यादा बढ़ते जा रहा है। उस कारण आपको ज्यादा सुनने में आ रहा है, आप ज्यादा समझने की जो शक्ति है वो खो चुके हैं। क्यों खो चुके हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्यों खो चुके हैं, क्योंकि ये इमोशनल प्लेइंग कार्ड है। इमोशनल प्लेइंग कार्ड में जब भी होता है तो उनके पास दिमाग का पावर्स कम होता है, क्योंकि इमोशनल कार्ड्स हमेशा पावरलेस माइंड होता है, उनका जो दिमाग है वो कम चलने लगता है, क्योंकि इमोशंस का जो कार्ड होता है वो हमेशा इमोशंस में ज्यादा ग्रैब करता है इंसान को। उसके पास सोचने की शक्ति कम हो जाती है, और जब सोचने की शक्ति कम हो जाती है तो हम दूसरों की बातें ज्यादा ग्रैब करने लगते हैं, दूसरों की ज्यादा सुनने लगते हैं, दूसरों का जो अपने ऊपर प्रभाव है वो ज्यादा पड़ने लगता है, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं माइंड ऑफ स्टेट चेंज होते जा रहा है। क्यों चेंज होते जा रहा है ये मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आप पे हावी होते जा रहे हैं। क्यों हावी होते जा रहे हैं, इसका कारण ये है कि अभी आपका मेंटली हेल्थ इश्यू बहुत ही खराब चल रहा है। आपकी तबीयत है वो दिन ब दिन थोड़ी सी खराब रहती है, अगर खराब हो जाती है, सही भी हो रही है तो वो तुरंत वापस से खराब हो रही है। तो थोड़ा सा आपका जो मेंटली पीरियड है वो अभी थोड़ा सा खराब रहने वाला है। चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है इसमें, इतना ज्यादा आपको डीपली नहीं सोचना है वृषभ राशि वाले कि मैं इतना ज्यादा अगर बीमार होऊंगा तो मैं कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाऊंगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मेंटली प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज मुझे दिखा रहे हैं इस कार्ड में। ठीक है, अब ये कार्ड में एक अच्छी बात ये दिखाई गई है कि इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट इस कार्ड में ये है कि इसके अंदर ये कैपेबल होता है कि ये चीजों को अपने आप समझने के निकल के बाहर आ सकता है। तो अगर ये कार्ड आपके पास आ रहा है तो आपको एक चीज में ध्यान रखनी है कि इमोशनली कार्ड आपके साथ कोई खेल रहा है और कोई ये कह रहा है कि प्लीज आप हमारा काम कर दीजिए, हमारा काम तो आप ही कर सकते हैं, आपके काम के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उनसे अब आपको कैसे निपटना है, उनसे आपको कैसे आपको फॉर्म में उनको समझाना है, किस तरह से अपना काम अपने तरीके से करना है और उनका काम उनके तरीके से उनको करने देना है, ये आपको चीजें समझनी होगी। ठीक है, दूसरी बात तो ये है कि अगर कोई आपको इतना बोल रहा है, समझा रहा है कि आपको तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये टाइम में तो ये प्रॉब्लम होती ही है, ऐसा है वैसा है, तो अपने मन को काबू रखिए। कोई जो बोल देता है वो चीजें हो नहीं जाती है अपनी लाइफ में।
कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि वो बोल देता है और हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि अपने अंदर जो पावर्स होती है वो अपने अंदर ही होती है, दूसरों के अंदर नहीं होती है। तीसरी चीज ये है कि मेडिटेशन में थोड़ा ध्यान रखिए। भगवान में जीवन आपका थोड़ा कम हो गया है तो उसको फिर से चालू कर दीजिए। अगर भगवान में जीवन ही नहीं होगा तो आपको सही दिशा दिखाएगा कौन? तो आपकी रेमेडी यही है कि आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भगवान में भी जीवन होना चाहिए। आपने परोपकारी जीवन छोड़ दिया है अपना और पूरा आप चले गए हैं, पूरा बातों की झमेले में फंस गए हैं। तो बातों के झमेले में से निकलिए और थोड़ा सा परोपकारी रखिए। सुबह सुबह उठ के जितना बन सके उतना सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए और भगवान का ध्यान दीजिए, तो तुरंत आप इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल सकते हो। ठीक है, मुझे टाइम पीरियड तो मैं आपको बता सकती हूँ कि टाइम पीरियड आपका ये होगा कि आप नेक्स्ट वीक है या नेक्स्ट मंथ है, तुरंत आप इस चीज में निकल जाएंगे। ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मेंटली। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप इस मेंटली हेल्थ में और इश्यू से कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखती हूँ जैमिनी यानी कि मिथुन राशि का दिन कैसा रहेगा आज का। चलिए देखते हैं कि मिथुन राशि का आज का दिन कैसा रहेगा। ठीक है, मिथुन राशि के लिए खास करके लड़कियों के लिए ये दिखाया गया है कि मोरालिटी का कार्ड जब भी आता है तब ये दर्शाता है कि अनुशासन के हिसाब से कैसे रहना चाहिए, अनुशासन के हिसाब से कैसा रहना चाहिए। और लड़के के लिए भी सेम ये जेमिनी का यही दिखा रहे हैं आज के कार्ड में कि आप लोग अब जो एक इमोशनल हो रहे थे अब तक के, मुझे अभी लोगों के लिए करना है, लोगों के लिए मुझे कुछ करके दिखाना है, ये छोड़ के अब आपने सोच लिया है कि मैं खुद के लिए, या आपको अगर जेंडर है फीमेल है या मेल है तो दोनों के लिए ज्यादा चीज दर्शा रहे हैं कि आप एक तो ये चीज में ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है। इस चीज को ये आंसर देता है कि ये लोग हमेशा है ना अच्छे फीमेल, अगर ये फीमेल का कार्ड है तो ये लोग अच्छा वाइफ या फिर एक अच्छी लेडी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं अच्छी लेडी हो सकती? इसका कारण ये है कि ये फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होती है और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के कारण ये हमेशा अपनी चीजों को अपनी तरीके से करना ज्यादा पसंद करती है। इसके कारण लोग इसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ एयर है। तो जब क्वीन ऑफ एयर आती है तो उसको हमेशा दिमाग से ज्यादा सोचती है, उसका दिल से कनेक्शन बहुत कम होता है। तो दिल के कनेक्शन कम होने के कारण लोग इसको जरा हार्शली ले लेते हैं। कहते हैं कि शी इज वेरी डर्टी काइंड ऑफ माइंड, सो वी कांट लिव विथ हर लॉन्ग लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी एक वाइफ नहीं होती है, अच्छी एक केयर टेकर नहीं होती है। अगर इसको कुछ करने दिया जाए तो वो चीजों अपने हिसाब से ही करती है। तो ये कहीं ना कहीं इसको माइनसली लोग देखते हैं, पर मैं इस चीज को माइनसली नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ द स्पोर्ट्स है। और जब आपके पास शासन होता है कुछ चीजों का करने के लिए, अगर कोई बुद्धिशाली आत्मा है और वो बुद्धि से अपना काम करना चाहते हैं और बुद्धि से अपने हिसाब से चलते भी है, तो लोग उनको ऑब्वियसली गलत तरीके से तो देखते ही हैं। ठीक है, और यही अगर जेमिनी में लड़कों के लिए देखा जाए तो लड़के भी यही कर रहे हैं कि लड़के अपने हिसाब से चीजें करने में सक्षम दिखा रहे हैं और उन्होंने भी ये ठान लिया है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से ही चलेंगे। अगेन बिकॉज ये क्वीन ऑफ एयर है, तो जब एयर का एलिमेंट आता है तो ये हमेशा दिमाग से ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो जेमिनी दिमाग से काम कर रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं और अपना हार्ट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दिमाग का जब ज्यादा उपयोग करने से ही हमें चीजें का फायदा और लाभ होगा। माइनस पॉइंट इसमें एक ही है कि ये इशू लोगों को आपसे ये होने वाली है कि लोग आपको ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद क्यों नहीं पसंद करेंगे? क्योंकि आप एक अच्छे कैटेगरी में से एक बुरी कैटेगरी में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बुरी कैटेगरी, इसके लिए मैं कह रही हूँ कि मेरा कहने का कोई गलत मतलब नहीं है, तो गलत मतलब मत निकालना जेमिनी। बुरा तरीके से क्यों आपको फेम किया जाएगा? क्योंकि आप अपनी चीजें अपनी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए बुरे फेम में आ रहे हैं। बुरे फेम में आने का कारण एक ही है, क्योंकि अगर आप अपनी बातें सुन रहे हैं और किसी और की बातें नहीं सुनते तो ऑब्वियसली आप बुरा हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी का सुनते नहीं है तो लोग आपको यही कहेंगे कि ये इंसान खराब है, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो किसी का समझने का शक्ति ही नहीं है इसमें, ये तो अपने हिसाब से ही चल रहा है, ये तो हिसाब से ही कर रहा है।
पर आपके लिए ये प्लस पॉइंट यही करता है कि क्योंकि आपको अपने हिसाब से ही चलना है, अपने हिसाब से ही चीजें करनी है, इसकी वजह से लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात है, नॉट अ बिग डील, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको कोई नहीं पसंद करता है। तो मेरे हिसाब से अगर जब आपको कोई पसंद करता हो या ना पसंद करता हो तो ये एक प्रगति की निशानी होती है। कहते हैं ना कि जिसका नाम नहीं होता है ना, वो दो इंसान हमेशा लाइफ में फेमस होते हैं। एक जो हमेशा फेम कमाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एक जो बदनाम होके आगे बढ़ते हैं। तो जैमिनी बदनाम होके आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि उनको अपना फेम चाहिए अब किसी तरह से भी, क्योंकि अब वो उब चुके हैं, बोर हो चुके हैं। मेरे हिसाब से जब देखा जाए तो वो कंटाल गए हैं कि लाइफ में अभी हर चीजों को अगर अपनी तरीके से ही नहीं करना है तो लोग अपने पे हावी होने लगेंगे। इसके कारण उनका मॉरलिटी का कार्ड है, और मॉरलिटी का कार्ड जब भी आता है तब वो अनुशासन के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति ज्यादा बन जाते हैं। और जब भी अनुशासन के हिसाब से व्यक्ति चलने की कोशिश करता है तो उसके विरोधी ज्यादा होते जाते हैं, क्योंकि जब तक आप कंसोल्ड रहेंगे, एकदम स्वीट रहेंगे, सोबर रहेंगे, क्यूट नेचर के रहेंगे, बहुत कडलिंग रहेंगे, तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो बहुत ही क्यूट नेचर के हैं, ये लड़की भी बहुत स्वीट है, इनोसेंट है, अरे ये तो सबका काम करती है। लेकिन जिस दिन से आप अपना करने की सोचेंगे तो सबके लिए आप बुरे बनते जाएंगे। और उसमें कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं है कि अगर जब आपने ठान लिया है कि अपनी चीजें अपनी तरीके से करनी है और करेंगे ही, तो इसके लिए कोई चीज ही नहीं है। और अब जन्मे नहीं सोचने नहीं वाली है इस चीज के बारे में, क्योंकि दिमाग भी उनका उतना ही पावरफुल है, वो दिमाग से ही ज्यादा चल रहे हैं इस वक्त। और अभी जो आपका इमोशनल कार्ड्स नहीं प्ले हो रहा है, इमोशनली आप प्ले नहीं करेंगे और इमोशनली भी आपको कोई हार्ट फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि मॉरलिटी के कार्ड में इमोशनली की कोई जगह ही नहीं होती है। ये कार्ड इमोशनली कम प्ले करता है, और अगर सामने वाला आपके साथ इमोशनल कार्ड प्ले करने की कोशिश भी करेगा तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप सीधा उनको जवाब दे देंगे कि प्लीज जो काम है उनको कहिए और मेरा अपना काम मुझे करने दीजिए, इसमें ही मुझे इंटरेस्ट है और आप भी मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सुनने की तैयारी रखिए अगर जर्मनी आपके पास है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि का दिन कैसा रहेगा। ओके, चलिए, तो कर्क राशि वाले को ऐसा दिखा रहे हैं कि ब्लैंक कार्ड आता है। और जब भी टैरो कार्ड में, मेरे टैरो कार्ड ओशो ज़ेन में यूज करती हूँ, तो ओशो ज़ेन में जब भी ब्लैंक कार्ड आता है तो ब्लैंक कार्ड का मतलब ये होता है कि ये इंसान कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं है इसके पास। कुछ सोचने की शक्ति इसके लिए नहीं है कि क्योंकि आप अभी पूरा ब्लैंक हो चुके हैं। ब्लैंक इसके हो चुके हैं क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे कि आपको क्या करना है लाइफ में, किस तरह से आगे बढ़ना है। जब ये ब्लैंक कार्ड आता है तो आपके पास एक माइनस और एक प्लस पॉइंट है। मैं बताती हूँ कि माइनस और प्लस कैसे हो सकता है। तो माइनस पॉइंट ये है कि ब्लैंक कार्ड है, यानी कि आप पूरे ब्लैंक हो चुके हैं, पूरी तरीके से कुछ समझ नहीं पा रहे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से मैं स्टार्टअप करूँ, किस तरह से अपनी रिलेशनशिप को हैंडल करूँ, और अगर नए रिलेशनशिप में है तो मैं उसको किस तरह से हैंडल करूँ, ये आपका माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि एक ये जो नो थिननेस का कार्ड होता है, तो नो थिननेस का कार्ड होता है, ये ब्लैंक होता है। तो जब अपना हम अगर टीचर होते हैं तो टीचर हमेशा ना ब्लैक बोर्ड क्लियर रखती है और उसमें लिखने का स्टार्ट करती है, तब हम अपना समझने लगते हैं। तो सेम ये ब्लैंक कार्ड यही दर्शाता है कि आपके पास ये अल्टरनेटिव ऑफ पावर है सोचने की, कि अगर आपकी लाइफ में आपको किस तरह से क्या चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, अगर आपको कुछ करना है तो किस तरह से हो सकता है। तो ये जब टैरो कार्ड आता है ब्लैंक, तो वो आपको पावर दे रहा है। ठीक है, सुनिए फिर से मैं क्या कह रही हूँ कि ब्लैंक कार्ड आपको ये पावर दे रहा है सोचने की। ऐसा मत समझिए कि ब्लैंक कार्ड आया है इसका मतलब ये है कि कुछ हो, मेरे टैरो कार्ड में दिखाया ही नहीं है, पूरा ब्लैंक ही है, यानी कि कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं है मुझ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैरो कार्ड ही आपको पावर दे रहा है सोचने की किस तरह से मुझे करना है इस चीजों को। तो ध्यान में रखिए कि ये ब्लैंक कार्ड आया है, तो अब इस ब्लैंक कार्ड को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। बहुत सोचने वाली बात है ये कि ब्लैंक कार्ड जब आता है तो किस तरह से इसको उपयोग करना है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। कि सोचिए अगर ये ब्लैंक कार्ड मेरे पास आया होता तो मुझे पता है कि आज का दिन मुझे कैसा करना है, मुझे किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए,
कौन सी चीजें पहले करनी चाहिए और कौन सी चीजें बाद में करनी चाहिए, और अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है तो मैं उसके किस तरह से फाइनेंस करूंगा, और फाइनेंस भी करूंगा तो कितना करूंगा, कब करूंगा और कैसे करूंगा, और किसी को अगर मुझे बताना है तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो ये एक ब्लैंक कार्ड में फायदा होता है कि आप किसी को अपना पावर्स नहीं दे रहे हो, आप अपना पावर्स अपने पास रख रहे हो। जो सोचने की शक्ति है वो आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं है। आप अपना पावर्स अपने पास ही रख रहे हैं, किसी को ये पावर्स नहीं दे रहे हैं। सोचने की शक्ति आपके पास ही है। मैं अगेन ये कर्क राशि को बोल रही हूँ कि आज की जो पावर्स है वो आपके पास ही है। टैरो ने आपको ये ऑफर किया है ब्लैंक कार्ड, इसका मतलब ये है कि टैरो कार्ड्स भी ये चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर है, आप आज का दिन है वो खुद निर्णय करिए कि किस तरह से कैसा होने वाला है। जो लोग जिस तरह से कहना चाहते हैं उस तरह से आपको ये ब्लैंक कार्ड करना है कि आपको ये ब्लैंक कार्ड खुद प्ले करना है। और जब भी ये ब्लैंक कार्ड आता है तो ये बहुत ही स्मार्टली प्ले करता है अपने आप को। क्यों स्मार्टली प्ले करता है? क्योंकि उसका नेक्स्ट मूव वो किसी को नहीं बताता है। तो कर्क राशि, आप अपना नेक्स्ट मूव किसी को नहीं बताएंगे, किस तरह से आपको कौन सा काम किस तरह से निकलवाना है, कैसे करना है, वो आपके पास पावर है आज। तो आप ये किसी को नहीं बताने वाले हैं। तो ये मूव जो रहेगा वो बहुत स्मार्टली मूव रहेगा। तो टैरो कार्ड आपको ये कार्ड ऑफर ब्लैंक इसके लिए कर रहा है तो आपका नेक्स्ट मूव वो किसी को ऑफर करना नहीं दिखाना चाहता है। तो इसके लिए कर्क राशि को ये पावर दी गई है। ओके, चलिए लियो यानी कि सिंह राशि का दिन कैसा रहेगा। ठीक है, सिंह राशि के लिए बता रहे ऑर्डिनरीनेस और 8 कार्ड है, 8 नंबर है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये सिंह राशि के पास आज मुझे ये एक पावर जो दिख रही है वो ये है कि वो चीजों को समझने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। हर चीजों को वो लोग हमेशा एकदम सोच समझ के करना चाहते हैं कि पिकी बहुत होते हैं, सिंह राशि वाले बहुत पिकी होते हैं नेचर के। पिकी इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि सिंह राशि वाले बहुत सोच समझ के काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको थोड़ा परफेक्शनिस्ट रहना ज्यादा पसंद होता है। और सिंह राशि हमेशा ये काम ज्यादा करती है कि उनको वो चीजों को भी सोच समझ के ही जवाब देते हैं। वो जल्दी किसी को जवाब भी नहीं देते, अगर दे देते हैं तो फटाक से दे देते हैं। वो जवाब भी मतलब सोच समझ के देना है तो देते हैं, और नहीं देना है तो फटाफट जो बोल देना है वो बोल देते हैं। लेकिन आज का कार्ड है तो ये है कि आपका मनी वाइज बहुत अच्छा है, मनी वाइज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, करियर वाइज भी आपको बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत पिकी बनते जा रहे हो लाइफ में। इतना पिकी रहने की जरूरत ही नहीं है। लाइफ को एक ऑर्डर से जीना पड़ता है। ऑर्डर से जीने में भी एक मजा आता है और खुद की लाइफ जीने में भी मजा। पर ऑर्डर से कब जीना है? क्योंकि आप अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, और मैच्योर नेचर होने के कारण आपको ऑर्डर वाइज सारी चीजें करनी पड़ती है। चलिए, आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्या कह रहे हैं पूर्वी जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऑर्डर से कैसे चलना है, किस तरह से चलना है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर को चीजों से करना है, यानी कि सुबह उठ के अगर आपको 1 कप चाय पीनी है तो आपको 1 कप चाय पीनी ही है। लेकिन सिंह राशि वाले क्या कर रहे हैं कि सुबह उठ के कुछ और काम करते हैं और हो जाता है कुछ और। तो ये आप गलत कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता है। तो कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं आज का दिन कि ऑर्डर वाइज चलिए, ऑर्डर से रहना पसंद कीजिए। दूसरी बात तो ये है कि ये चीज में ये बताया गया है कि आपको अपना फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा चाहिए, और उसकी वजह से आप ज्यादा पिकी हो रहे हैं कि कौन सा काम ज्यादा अच्छा है, कौन सा काम नहीं अच्छा है। लेकिन फिलहाल जो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि जो आप काम कर रहे हो फिलहाल ज्यादा अच्छा है और चलेगा। आपका फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियली ग्रोथ इसके लिए अच्छी रहने वाली है क्योंकि इस कार्ड में हमेशा है ना एक ग्लोइनेस होता है। बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इस कार्ड को फ्रेम किया गया है, और ये कार्ड अगर आपको अच्छे से फ्रेम किया हुआ दिखा रहे हैं तो आपके पास फेम है, पैसा है, लुक्स है, बहुत अच्छी तरीके से लोगों आपको समझने की पावर्स है। लेकिन प्रॉब्लम आपकी यही हो रही है कि पिकी नेचर होने के कारण आपको कोई समझने का फिर ट्राई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप बहुत पिकी हो रहे हो, आप बहुत सोच सोच के कर रहे हो चीजें। अगर चीजों को सोच सोच के ही करना है तो फिर आप एकदम इतना ही मत सोचिए कि आप इस चीजों में डूबी जाए कि आपका आज का दिन इसमें ही निकल जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चीजों को थोड़ी सी हम अगर डिसीजन पावर अपने पास होता है तो थोड़ा सा सोच समझ के तो हमें करना ही चाहिए। ये बात तो अच्छी है, लेकिन इतना भी पिकी मत हो जाइए कि लोगों को फिर आपसे बोर होने लगे कि यार ये तो बहुत बोरिंग इंसान है,
इतना बोरिंग इंसान कि अपने आप ही सब कुछ समझ रहा है और अपने को तो कुछ समझा ही नहीं रहा है। तो लोगों आपको अगर समझना चाहते हैं और आपको अगर अच्छे से उनको जानना है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इतना पिकी होने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपका ये जो प्लस पॉइंट है इस कार्ड में, ये मैं समझा देती हूँ। प्लस पॉइंट ये है इस कार्ड में क्योंकि ये इंसान हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखता है, सिंह राशि वाले इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखते हैं कि प्यार किस तरह से हो रखना चाहिए। आप बहुत ही इमोशनली अच्छे हैं और ये अर्थ कार्ड है, तो जब भी अर्थ कार्ड के अंदर ये पावर्स होती है कि वो प्यार से लोगों को ज़्यादा समझते हैं, उनके पास ये चीज़ें अच्छी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ के फाइनेंशियली ये लोग बहुत अच्छे रहेंगे इस टाइम पे। तो आपका जो आज का पीरियड है और आगे का फ्यूचर का पीरियड है वो थोड़ा सा फाइनेंशियली अच्छा रहने वाला है। तो आप जो इतना सोच रहे हो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि आपके जीवन में कुछ नया आने की तैयारी भी कर रहे हैं, इस कारण में दिखा रहे हैं मुझे कि कुछ नई चीजें आ रही है, इसके लिए वो गैदरिंग हो रही है और उस गैदरिंग में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। थोड़ा सा वक्त इसके लिए लग सकता है क्योंकि चीजों को जब आप समेटना चालू करते हैं तो उस चीजों को थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर अच्छी चीजें लाइफ में चाहिए, कुछ अच्छा फ्यूचर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन चौथा और आज का आखिरी पॉइंट है सिंह राशि के लिए कि इतना सोचिए मत, इतना पिकी होने की जरूरत नहीं है कि मैं इसके साथ बात करूं कि ना करूं, आज का काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज का लंच में ये बनाओ कि ना बनाओ, आज मैं बाहर जाऊं कि ना जाऊं। इतना अगर सोचेंगे तो आज का दिन आपका इसमें ही खत्म हो जाएगा। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, पर इतना ध्यान रखें कि अगर थोड़ा सा आज आप पूरा दिन पीकी रहेंगे तो आपका दिन खराब हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि का दिन कैसा रहेगा। ओके, कन्या राशि के लिए दिखा रहे हैं एयर एलिमेंट और ये है फाइटिंग स्पिरिट। ओके, सो कन्या राशि के लिए दिखा रहे हैं आज का फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहे हैं। फाइटिंग स्पिरिट इस तरह से है कि नया काम करने का जोश आप में दिख रहा है। जोश इस तरह से दिख रहा है, इसका कारण ये है क्योंकि आपने अब ठान ली है कि कुछ तो नया करके दिखाना ही है लाइफ में। अब मुझे कुछ करना है तो करते ही रहना है, अब मुझे स्टॉप नहीं होना है और अपकमिंग जो मेरा नेक्स्ट ईयर होगा वो तो एकदम मुझे अच्छा ही चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ में ये है कि आप थोड़ा सा इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान है। क्यों परेशान है? इसके कारण ये है कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि मुझे समय से जूझना पड़ रहा है। जूझना क्यों पड़ रहा है, किस तरह से पड़ रहा है, इसके कारण आप थोड़ा सा वीवरिंग माइंड है क्योंकि ये एयर एलिमेंट का कार्ड है और एयर एलिमेंट का कार्ड जब भी आता है तो या तो फिर वो ज्यादा हाई पावर दे देता है सोचने की, या तो फिर वो कम कर देता है पावर्स। ठीक है, तो इस कार्ड में एयर एलिमेंट है तो थोड़ी सी कम पावर है इस वक्त सोचने की, क्योंकि इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से नहीं करना है, अगर मैं करूँ तो भी आगे बढ़ूंगा कि नहीं, करना है तो भी कैसे करना है, इस तरह से आपका वीवरिंग माइंड होने के कारण आप नहीं सोच पा रहे हैं। बट एक चीज ये अच्छी दिख रही है कि फाइटिंग स्पिरिट है। तो फाइटिंग स्पिरिट हमेशा हम लोग को आगे इसलिए लेके जा रही है क्योंकि कन्या राशि में एक बहुत खास बात होती है और मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद एक कन्या राशि हूँ। इसके लिए मुझे ये एक चीज मुझे बहुत पसंद है, ये वो ये चीज होती है कि वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। उनकी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अप एंड डाउन होती है या फिर वो किस तरह से भी इमोशनली टूटे हुए क्यों ना हो, वो सेकेंड पल में वो ये दिखा देते हैं कि या वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं और हमारे पास ये पावर्स है। तो कन्या राशि के पास ये एक बहुत ही अच्छी चीज होती है जो मुझे बहुत ही पसंद है। ये होती है कि उनके अंदर जो स्पिरिट है वो बहुत ही प्योर होती है और उनकी वो प्योर स्पिरिट होने के कारण वो कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बैड सिचुएशंस क्यों ना हो, मैं 110% गारंटी दे सकती हूँ कि वर्गो राशि उसमें से निकल सकती है क्योंकि वो उनके पास पावर्स हो सकती है, क्योंकि उनके पास सहन शक्ति की जो एक सीमा होती है वो उनके पास अच्छी होती है। बाकी कौन सी भी राशियों में वो पावर्स नहीं है। सुन लीजिए कन्या राशि, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा वीडियो, क्या आपके पास ये पावर है कि आपको सहन करने की शक्ति दी है ऊपर वाले ने। क्यों दी है? इसके लिए दी है क्योंकि आपको अर्थ एलिमेंट को ज्यादा आप अटैच हैं, हम अर्थ से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, तो अर्थ से ज्यादा रिलेटेड होने के कारण
अपने पास सारी चीजों का पावर होता है, सोचने का, इमोशनली रीच होते हैं, सब चीजों से वो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वर्गो राशि में ये इसके लिए भगवान ने ताकत दी होती है कि वो कौन सी भी चीजों को ज्यादा से ज्यादा सहन करने के बाद भी कैपेबल हो सकते हैं। और उनके अंदर यही एक खासियत होती है, कोई भी राशि में 12 राशियों का अंदर ये एक ही राशि के गुण हैं, जिसके अंदर एक गुण है कि वो कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, उनके पास ये शक्ति है कि वो खड़े हो सकते हैं। तो अगेन ये कार्ड में यही दिखा रहे हैं कि कन्या राशि जी प्लीज आप थोड़ा सा समय दीजिए अपनी चीजों को, आप इमोशनली मत होइए। और क्योंकि इमोशनली ये कार्ड तो है ही नहीं, तो आप यही सोच रहे हैं कि दिमाग से भी मैं इतना वीवरिंग क्यों हूँ। तो हमेशा वर्गो राशि का एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग बहुत ही वीवरिंग माइंड इसके लिए होती है क्योंकि वो ड्यूअल सिचुएशन में ज्यादा फंस जाते हैं। कभी वो सोचते हैं कि हम ये कर पाएंगे और कभी ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पाए। ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं उसका प्रॉब्लम होता है वर्गो राशि में। वर्गो राशि ओवर थिंकिंग होती है थोड़ी सी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये राशि कैसी होती है। तो ओवर थिंकिंग के कारण है ना वर्गो राशि हमेशा है ना दो चीजों में फंसने लगती है। तो ओवर थिंकिंग तो आपकी रहने ही वाली है क्योंकि ये राशि ही वैसी है। लेकिन आपके अंदर जो गुण है उस गुण को अगर आप आगे लेके चलेंगे तो ये अवगुण नहीं रहेंगे। अभी आप सोचेंगे कि वर्गो राशि जब ओवर थिंकिंग है, तो अगर ओवर थिंकिंग है, चीजों को ज्यादा एनालाइज करने लगती है, चीजों को ज्यादा सोचने लगती है, छोटी सी सिचुएशन पे है तो उनको बड़ी सोचने में उनको वक्त नहीं लगता है। वर्गो राशि ऐसी होती है। तो ये आपको तो प्रॉब्लम रहने ही वाली है पूरी जिंदगी, क्योंकि वर्गो राशि ओवर थिंकिंग होती है, चीजों को एनालाइज करने की पावर उनके पास ज्यादा ही होने लगती है क्योंकि वो चीजों को ज्यादा सोचने में मजबूर होते हैं और वो उसमें हम कुछ वर्कआउट नहीं कर सकते क्योंकि वो राशि ही होती है। आपके अंदर ये गुण रहने ही वाला है, आप चीजों को ज्यादा सोचने ही वाले हैं। ओवर थिंकिंग और एनालाइजिंग आपका प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन प्रॉब्लम के साथ अगर जो गुण है वो है कि जो आपकी जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो सहन करने की पावर्स है वो आप में ही है। तो गुण को देखे और अवगुण को ना देखे, ठीक है। और यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कार्ड में यही है कि फाइटिंग स्पिरिट दिखाया गया है। फाइटिंग स्पिरिट इसके लिए क्योंकि आपको हर सिचुएशन में से निकलने का अच्छी तरीके से आता है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वर्गो राशि के लिए वो बहुत छोटी ही होती है। क्यों होती है छोटी? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि उनके पास एक पावर्स होती है कि वो ज्यादा सहन कर सकते हैं हर चीजों को, ठीक है। तो अगेन आपको यही बताया गया है कि इन फ्यूचर में भी और इन प्रेजेंट में भी आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है कि थोड़ा सा चीजों से जूझना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है, थोड़ा सा लाइफ में आपको हमेशा थोड़ा सा फाइटिंग रहना पड़ेगा। क्योंकि सारे लोग जब हम इकट्ठे होते हैं तब कहीं ना कहीं हम कंपटीशन में होते हैं, कहीं ना कहीं हम घर पे होते हैं, कहीं ना कहीं हम बाहर स्टडीज में होते हैं या हम आउट कंट्री में होते हैं। तो हर जगह हमारा कहीं ना कहीं एक मंतव्य होता है, बोलते हैं ना, एक प्रभाव होना चाहिए। तो लोगों के अगर आपका प्रभाव बन रहा है तो वो एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग जो पर्सनालिटी होती है वो आपकी थोड़ी सी कम आ रही है बाहर इस वक्त। और कम आने के कारण है तो आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों से जूझना पड़ेगा। क्यों जूझना पड़ेगा? क्योंकि अगर चीजों से जूझेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं और चीजों को अगर हम फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स को फेस किए बिना अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम्स छोटी है कि बड़ी है। और मैंने आपसे कहा कि वर्गो राशि में ये पावर होती है। ये पावर होने के कारण ही उनको सारी चीजों को समझने की शक्ति होती है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक वर्गो राशि को। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी फाइटिंग स्पिरिट इसमें आई है कार्ड में, ठीक है, और ये एयर एलिमेंट है तो सोचने की शक्ति कम है और फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा है। तो मैंने यही कहा, चलिए मैं भी आपको ये भी कह देती हूँ कि पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपके पास सोचने की पावर इस वक्त कम है तो जल्दी डिसीजन मत लीजिए किसी भी चीज का। सेकेंडली, अगर आपके पास फाइटिंग स्पिरिट है तो फाइटिंग स्पिरिट का मतलब ये नहीं है कि झगड़ा करना है और झगड़े करते रहना है। फाइटिंग स्पिरिट इसके लिए बता रहा है क्योंकि ये कार्ड आपसे ये कहना चाहता है कि अगर कोई सिचुएशन प्रॉब्लम वाली आ रही है और थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इस वक्त आप थोड़ा सा शांत रहिए, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज ये है कि थोड़ा सा आपको एग्रेशन यानी कि गुस्सा आ सकता है तो गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। और चौथी चीज ये है कि अगर आपका कोई भी बाहर झगड़ा हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम घर से बाहर भी आपको हो रही है तो उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। प्रॉब्लम से निकलना सीखिए, प्रॉब्लम में पढ़ना नहीं, ठीक है। ओवरऑल आपकी रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है और फाइटिंग स्पिरिट है तो इसमें
आपको अच्छा मैसेज दे रहे हैं ये कार्ड्स, खराब मैसेज नहीं दे रहे, अच्छा मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर हमको लड़ना है तो किस तरह से लड़ना है, पॉजिटिव वे में लड़ना है कि नेगेटिव वे में लड़ना है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव वे अच्छा रहेगा और इसके लिए फाइटिंग स्पिरिट भी आपको ये इसके लिए गाइड कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लिब्रा यानी तुला राशि का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, कॉन्शियसनेस का कार्ड आप में आ रहा है, तो समझ ही चले अब ये कॉन्शियसनेस का कार्ड आप में आ रहा है तो कॉन्शियसनेस आपसे क्या कहना चाहता है। तो चलिए मैं कहती हूँ कि कॉन्शियसनेस आपसे यही कहना चाहता है कि जब सब कहते हैं कि हमको एकदम अच्छा बन जाना है, हम लोग को एक पावर्स चाहिए, हम सारा चीजों को अपने हिसाब से सोचेंगे, अगर सोचेंगे तो किस तरह से हमारे पास वो पावर्स होती है। तो जब एक पावर्स कब होती है तो इसमें बुद्धा दिखाया गया है इस कार्ड में, और इस कार्ड में जब बुद्धा है और बुद्धा ने अपनी थर्ड आई ओपन की है तो इसका मतलब ये है कि बुद्धा भी यही मैसेज देना चाहते थे लाइफ में कि हमने वो चीजों से बहुत जूझे हैं और उन्होंने लोगों की तकलीफों समझी है, लोगों को तकलीफों को समझ के उनको आगे बढ़ा है उन्होंने लाइफ में। तो अगर तुला राशि ये सोच रही है कि तुरंत आपको ये पावर मिल जाए तो इतनी जल्दी ये पावर्स आपके हाथ में नहीं आने वाली है। सुन लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों मेरे पास ये पावर्स नहीं है, कि कॉन्शियसनेस का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि जब हमारे पास एक शक्ति होती है तो उस शक्ति का उपयोग करना होता है, और उस शक्ति का उपयोग किस तरह से करना है तो अपने 7 चक्र एक्टिव होने चाहिए उस चीज के लिए। 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए रोज सुबह उठ के आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक चक्र को समझना पड़ता है और उस चक्र से रिलेटेड क्या चीजें कब होती है, कैसे होती है, उस समझने की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। तुला राशि इस वक्त सोच रही है कि ये पावर्स मुझे चाहिए, तो इस तरीके से आपको पावर्स नहीं मिल सकती है। और कॉन्शियसनेस का कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि इस वक्त सोचने की पावर्स नहीं है आपके पास। क्यों नहीं है पावर्स? क्योंकि आपके 7 चक्र एक्टिव नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मुझे एक लीडर क्वालिटी चाहिए, मुझे जो लीडरशिप चाहिए, और लीडरशिप में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मैं तो बढ़ जाऊंगा। इतना आसान नहीं होता है लीडर बनना, क्योंकि लीडर बनने की क्वालिटी भी कब आती है। सब कहते हैं कि मुझे मोदी जी बनना है, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के पास वो पावर्स है। मोदी जी रोज सुबह उठ के योगा करते हैं और 1 घंटा वो पूरा डिवोटेड करते हैं मेडिटेशन के लिए। आज के दौर में ये हो जाता है कि लोगों को पावर्स चाहिए, लेकिन मेडिटेशन का नाम आए या फिर भगवान का नाम आए या फिर कोई ऐसी चीज करने में आए जिनकी सेवा करने हो, तो लोगों को उनके पास टाइम नहीं होता है। तो टाइम नहीं निकलना है और पावर भी आपको चाहिए, तो दैट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि तुला राशि आपको 7 चक्र कैसे एक्टिव करने हैं। ठीक है, तो आज की रेमेडी आपकी ये होगी तुला राशि की। कॉन्शियसनेस के कार्ड में हमेशा ये बताते हैं कि बुद्धा आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके मन की जागृति होनी जरूरी है। मन जब तक जागृत नहीं होगा तब तक कोई पावर आपके हाथ में नहीं आएगी। अगर ये बुद्धा आपसे कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कॉन्शियसनेस के कार्ड में कि आपका मन जागरूक नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा दिमाग 110% चल रहा है तो यू आर रॉन्ग, आपका दिमाग बिल्कुल भी 110% नहीं चल रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपकी जो दिमाग की सोचने की शक्ति है वो बहुत कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि आपके अंदर कोई जागृति ही नहीं है। तीसरा तो ये है कि आपको एक लीडर क्वालिटी चाहिए और तुरंत लीडर बन जाना है, तो दैट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आपके चक्रास जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको वो एक्टिवनेस आ ही नहीं रही है। चौथा और लास्ट पॉइंट ये है कि सही में अगर तुला राशि वाले को अपनी जो जागृति है वो अंदर से लानी है, अपनी आत्मा को जागरूक करना है और अपने दिमाग को जागरूक करना है, तो रोज सुबह उठ के मेडिटेशन पे ध्यान रखिए, मेडिटेशन को डिवोटेड रहिए। और आपको अगर वो नहीं आता है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी कि 7 चक्रों को आपको कैसे एक्टिव रखना चाहिए, किस तरह से रोज सुबह उठ के एक चक्रस पे काम करने चाहिए। और जब आप 7 चक्रस में काम करने लगेंगे तो 110% मैं कहती हूँ आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि रोज सुबह हम भी उठते हैं, रोज सुबह जल्दी उठना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अपने लिए भी टाइम देना भी जरूरी होता है। तो तुला राशि वाले अगर आपको सही में जागृति करनी है अपनी मन की, जो कॉन्शियसनेस आपको बुद्धा ये मैसेज कर रहे हैं, तो 7 चक्रों पे एक्टिव करना होगा।
7 चक्रों को एक्टिव करना है तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और नहीं भी अगर आपको कांटेक्ट करना है और मुझे मैसेज में भी आपको नहीं बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, 7 चक्रस नहीं एक्टिव करना है, तो भी मैं आपको समझाती हूँ कि रोज सुबह उठ के जितना बने उतना आपका जो इष्ट देव है या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको लेकर सारे 7 चक्रस को एक्टिवेट कैसे करना है वो आप ढूंढ लीजिए। आप तो पढ़े लिखे हैं सब लोग और आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि कैसे करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है कि 7 चक्रस कैसे आपका हील करना है, कैसे उसको एक्टिव करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम रिवील नहीं होगा लेकिन मैं आपको तुरंत आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व कर दूंगी। और अभी मैं आपको कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ सेशन के लिए, या फिर आपके जो भी कोई क्वेश्चंस होते हैं या क्वेरी होगी तो उसके लिए मैं चार्ज कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बिना कुछ चार्ज के मैं आपको रेमेडीज दे रही हूँ और बिना कुछ चार्ज के आपको ये 7 चक्रस के भी आपको गाइडेंस दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का दिन कैसा रहेगा। ठीक है, वृषभ राशि के लिए बता रहे हैं, वृश्चिक राशि के लिए बता रहे हैं कि शेयरिंग का कार्ड जब भी आता है तब मनी वाइज बहुत ही अच्छा होने वाला है स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो एक ऐसी राशि है कि बहुत ही सेंसेबल यानी कि चीजों को जल्दी ग्रैब करने की उनके अंदर एक शक्ति होती है। स्कॉर्पियो राशि बहुत ही स्मार्ट होती है और बहुत ही स्मार्टली मूव करना उनको बहुत पसंद होता है। ये स्मार्टली इसके लिए मूव करते हैं क्योंकि इनके पास हमेशा एक पावर होती है स्मार्टली मूव करने की। अगर मैं इस कार्ड पे आऊँ तो वृश्चिक जी आज की जो आपकी राशि है वो बहुत ही अच्छी है। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि एक पावर्स होता है, एक लीडर क्वालिटी आप में दिख रही है और ये लीडर क्वालिटी के साथ आप चलना ज्यादा पसंद करेंगे। लोग आपको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, फेम आपको जल्दी से जल्दी मिल रहा है और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन फायर एलिमेंट है, जब भी फायर एलिमेंट आता है तो चीजें जल्दी आपको स्पार्कली मिलने लगती है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि फायर एलिमेंट में थोड़ा सा एग्रेशन जल्दी हो जाता है। तो वृश्चिक राशि जी अगर आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है या कोई लोग आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत स्मार्ट है। वृश्चिक जी के पास एक पावर होती है जो वो लोग बहुत ही अच्छे से स्मार्टली मूव करने में एक्सपर्ट होते हैं और सारी राशियों में से ये वृश्चिक राशि के पास गुण होता है कि वो लोग स्मार्टली मूव ज्यादा प्ले करते हैं और स्मार्टली रहना ही उनको पसंद है। उनकी आइडेंटिटी स्मार्टली हमेशा लोगों को ज्यादा पसंद होती है। तो अगर आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, कोई आपसे ये कह रहा है कि आपके पास ये पावर्स नहीं है, आप तो सोच ही नहीं पा रहे, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, तो लोगों के ऊपर ध्यान थोड़ा कम दीजिए क्योंकि वो लोग आपकी चीजें बिगाड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि जब एक लीडर होता है तो लीडर के पीछे भी एक बैड वाइब्स होते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव ओरा और नेगेटिव ओरा होती है अपने पास। तो अगर आपके पास नेगेटिव ओरा कोई आ रही है और लोग आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उस पर ध्यान रखिए कि आपका काम ना बिगड़े। सेकेंडली चीज ये है कि नाम है, फेम है, पैसा है और चीजों आपके पास अभी जल्दी आ रही है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा एग्रेशन में ना चले जाए क्योंकि आप भी थोड़ा सा गुस्सा करेंगे इस चीज के लिए। क्योंकि फायर एलिमेंट हमेशा फायर एलिमेंट के पास है ना एक प्लस और माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि ये माइनस पॉइंट इसके लिए इसमें होता है क्योंकि ये जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव फायर एलिमेंट ज्यादा जल्दी ग्रैब कर लेते हैं और जल्दी आगे भी बढ़ने लगते हैं। फायर में ये एक अच्छी बात होती है कि अगर एक फायर का कार्ड कोई भी आता है तो वो जल्दी लोगों को आगे लेके तो जाता है, लेकिन उनका एग्रेशन के कारण उनको सारे काम बिगाड़ भी देता है। तो वृश्चिक जी आपके पास अगर ये कार्ड आया है और आपको इतना अच्छा फेम मिल रहा है, नाम मिल रहा है और अच्छे से आपका सब चीजें हो रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि प्लीज आप एग्रेशन को ज्यादा मत रखिएगा, एग्रेशन को कम करिएगा। चलिए मैं बोलती हूँ कि पहला पॉइंट कौन सा है जिस पे आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये है कि आपके अंदर एक लीडर क्वालिटी आ रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, फेम आ रहा है, तो उस फेम को अच्छे से संभाल के रखना है। सेकेंड चीज ये है कि लोग अब आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और एक पावर्स आपके पास आ गई है, तो उस पावर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब करना और कैसे करना है। सेकेंडली ये चीज है कि अब आपका घर भी आप रिनोवेट करेंगे, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, घर में भी कुछ नया किस तरह से होना चाहिए उसमें भी आपको इंटरेस्ट होगा,
और चौथी चीज कि आपको कपड़े पहनने की शौकीन है, तो कपड़े आपको ज्यादा पहनना पसंद है, अच्छी से ड्रेसअप होना भी पसंद है, अच्छे से ड्रेसअप भी होना आप ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस टाइम पे पसंद आने वाली है, और इसके कारण आपका जो एक प्रभाव है वो लोगों के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि गुस्सा कम करिए, ठीक है। सेजिटेरियस यानी कि धन राशि का दिन देखते हैं आज का कैसा रहेगा। धन राशि के लिए दिखा रहे अवेयरनेस। अवेयरनेस का कार्ड जब भी आता है तभी जैसे कॉन्शियसनेस का कार्ड था कि बुद्धा कहता है कि जागरूक करना है खुद को, सेम अवेयरनेस के कार्ड में होता है कि अवेयरनेस के कार्ड में ये होता है कि मन अब जागरूक होने की तैयारी है, और जागरूक होने के कारण इंसान थोड़ा सा परेशान और हैरान होता है। धन राशि वाले यही सोच रहे हैं कि हम सारी चीजें करते 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 अब एक सक्षम लोगों के ऊपर आपका नाम आने लगा है कि ये चीजें जो भी लोग हैं आपको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके कारण आपके जो अंदर एक अवेयरनेस आ रही है, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होने लगा है। क्योंकि जो मैंने कहा ना, पॉजिटिव एनर्जी जब होती है ना तो अच्छी चीजें होने लगती है, और उसके कारण है ना आप धन राशि को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं उनके काम को, और जो भी आपके आसपास वाले हैं वो भी आपको ज्यादा समझा रहे हैं कि किस तरह से काम को करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके की जो जागरूकता है वो धन राशि में आ रही है, और जागरूकता आने के कारण लोग आपको पसंद करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि उसको चीजों को ध्यान रखना है। तो जो लोग आपको जो समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको आपको अच्छे से ग्रैब करना है और उनको समझना है कि वो क्या समझाना चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आपका अवेयरनेस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है, जो अपना मेडिटेशन है वो अच्छे से करना है, भगवान का ध्यान देना है, और जो भी आपका परोपकारी जीवन है उसको छोड़ना नहीं है। थर्ड चीज ये होगी कि जब अवेयरनेस आती है तब अवेयरनेस थोड़ा सा हमें डिप्रेशन में इसके लिए लेके जाती है, क्योंकि जब हम अंदर से मन से जागने लगते हैं तो कहीं ना कहीं मन हमको चीजों को रोकने लगता है कि नहीं, ये तो ड्यूल सिचुएशन में फंसाने लगता है। तो अवेयरनेस आपको यही कहता है कि जब आपको प्रॉब्लम से भी निकलना है तो प्लीज निकल जाइए, लेकिन अवेयरनेस तो लाना जरूरी है। फोर्थ चीज ये मुझे अच्छी लगती है अवेयरनेस में, क्योंकि बुद्धा यानी कि आपको भगवान भी मदद कर रहे हैं इस चीज के लिए, भगवान भी आपका साथ दे रहे हैं, भगवान भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा है, कब तक आप परेशान रहोगे, क्योंकि भगवान को हर लोगों की परेशानी से रिलेटेड होते हैं। कहते हैं ना कि हमारे इष्ट देव होते हैं, हमारा भगवान होते हैं, वो हमेशा अपने साथ 24 आवर्स रहते हैं, लेकिन हम अपनी मन की आंखों से उनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में इतना फंसे हुए रहते हैं कि अपने उनको नहीं देख सकते। लेकिन धन राशि अगर आपको सही में अगर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता आपके अंदर आ चुकी है, सेम तुला राशि में जागरूकता आने की जरूरी है, 7 चक्रस जगाने की जरूरत है, लेकिन अवेयरनेस के कारण में धन राशि में यही दिखाया गया है कि जागरूकता आ चुकी है, जागरूक हो चुके हैं, आपके अंदर जो एक पावर से जो एक अंदर से आ रहा है वो आपको फील होने लगा है कि आप मुझे करना है तो करना ही है, और इसके लिए आपको भगवान भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो उसको आप अच्छे से ध्यान रखिए और उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और किस तरह से जागरूकता आपके अंदर ऊपर वाला लाना चाहता है, उसका ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का दिन कैसा रहने वाला है। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि सोच रहे हैं कि ठीक है मकर राशि जी, अब ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मकर राशि 2 सिचुएशन में फंसती जा रही है। तो 2 सिचुएशन में अब फंस चुके हैं, 2 सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि ये एयर एलिमेंट आया है। तो एयर एलिमेंट हमेशा मैंने कहा था कि कभी वो हाई लेके जाता है तो कभी लो लेके जाता है। दिमाग क्यों कहते ना, दिमाग का ये मुझे खेल, ये दिमाग का यही खेल होता है कि दिमाग हमेशा है ना हम लोग को अलग अलग चीजों में फंसा देता है। तो ये सिचुएशन मकर राशि के लिए हो रही है कि कब वो ये सिचुएशन में जा रहे हैं तो कब ये सिचुएशन में पढ़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन में क्यों आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। कॉन्स्टेंटली आप क्या सोच रहे हैं मुझे ये नहीं पता है इस वक्त, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इतना सोचिए मत, क्योंकि मुझे ना
पता है कि मकर राशि ऐसी राशि है जो ज्यादा सोचने पे बिलीव नहीं करती है। सुन लीजिए, मकर राशि जी ज्यादा सोचने में बिलीव नहीं करती है, क्योंकि ज्यादा मकर राशि इसलिए नहीं सोचती है क्योंकि वो लोग बहुत ही क्विकली डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं। और क्विकली डिसीजन इसके लिए लेते हैं क्योंकि उनके पास ये पावर्स ऑलरेडी होती है, वो नेचुरल गिफ्ट होता है। सब राशियों के पास एक गिफ्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया कि कन्या राशि के पास क्या गिफ्ट है, सैजिटेरियस कैसे होते हैं, ठीक है। वैसे ही मैंने मकर राशि का स्टडीज है, मुझे पता है कि मकर राशि का बहुत क्विक डिसीजन होती है लाइफ में, लेकिन इस वक्त वो बहुत ड्यूल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो माइंड से थोड़ा सा अपसेट चल रहे हैं, माइंड से अपसेट हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग सोच रहे हैं कि मैं सारी सिचुएशन को इतना अच्छे से हैंडल करने के बाद भी, क्योंकि है ना मकर राशि के पास ये बहुत अच्छी पावर होती है कि वो लोग है ना चीजों को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं ये भी। और है ना इन लोग का अंदर एक ये अच्छी बात होती है कि ये है ना चीजों को तुरंत समझ जाते हैं, उनको समझाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, वो लोग बहुत ही समझदार होते हैं। लेकिन जब ये कार्ड आपके पास आया है तो इस कार्ड का कहने का मतलब ये है कि बार बार दो सिचुएशन में आप फंस चुके हैं और इस सिचुएशन में फंसने के कारण आप एक क्विक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो मकर राशि, आपको मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप इतना स्मार्ट और इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी अगर इतना सोचने पे आपको फोर्स हो रहा है तो मैं समझ सकती हूँ कि जरूर कोई बड़ी बात होगी, उसके कारण आपको ये हो रहा है। तो चलिए, आपकी एक पहली रेमेडी ये होगी कि चीजों को इतना सोचना नहीं है, आपका क्विक डिसीजन ही आपका पावर है, उस पावर को इस्तेमाल कीजिए। सेकेंड चीज ये होगी कि ये बहुत क्लाउडी हो रहे हैं। क्लाउडी यानी कि सारे सिचुएशंस आपको बहुत ही दिमाग में ज्यादा सोचने पे मजबूर किया जाता है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस का कार्ड है और हाइपोथेसिस का कार्ड में यही होता है कि ये चीजों को ज्यादा फोर्स करते हैं सोचने पर, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड के पास ये पावर होती है सोचने की, ठीक है। सेकेंडली कि दो चीज जो आपके पास हमेशा सेकेंड नंबर यानी कि सेकेंड पावर होगी आपके पास, फर्स्ट पावर आपके पास अभी तक नहीं आई है, मतलब फर्स्ट पोजीशन में अब तक आप नहीं है, सेकेंड पोजीशन में हो। सेकेंड पोजीशन जब भी आती है तो मतलब इंसान एक कदम आगे होने के बावजूद भी वो पीछे होने लगता है। तो थोड़ा सा वेट करिए मकर राशि जी, मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। जब मुझ पे आपका कॉन्फिडेंस है कि आप इतना क्विक डिसीजन लेते हैं, क्विक पावर्स आपके पास, आपकी सोचने की शक्ति अच्छी है, तो जब मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है राशि पर, तो आपको अपने पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके पास सेकंड पोजीशन इस वक्त आ रही है, तो सेकंड पावर है अपने पास, फर्स्ट पावर नहीं है। तो क्यों आपको फर्स्ट पावर इस वक्त चाहिए? सेकंड पोजीशन है तो उस पोजीशन का अच्छे से इस्तेमाल करिए। जरूरी नहीं है कि सीईओ ही बनेंगे तो ही हमको नाम मिलेगा, मैनेजर भी बनने के बाद अच्छी फेम और नाम मिलता है हमको। तो सेम प्रॉब्लम आपके पास यही है कि अभी आपके पास फर्स्ट पोजीशन नहीं है और फर्स्ट पावर नहीं है सोचने की भी, लेकिन सेकंड पोजीशन है और सेकंड पावर है, तो आप उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। और इतना चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी सिचुएशन भी नहीं है जिसमें आप फंस चुके हैं और इतना आप सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का दिन कैसा रहेगा। ओके, तो कुंभ राशि के लिए ये बता रहे हैं द सोर्स ऑफ द एनर्जी। जब ये सोर्स का कार्ड आता है तब ये सबसे ज्यादा फायर एलिमेंट में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके पास एक ऊर्जा होती है, एक पावर होती है, और ये ऊर्जा और पावर होने के कारण सारे डिसीजंस भी उनके पास होते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, सुन लीजिए, आपके पास एक पावर है, खुद की ताकत है, फायर एलिमेंट आपको ये सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी में हमेशा मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि ये चीजों को अच्छे से चार्ज करते हैं। जो सामने वाले हैं उनको चार्ज करने की शक्ति इस कार्ड में होती है, ठीक है। तो कुंभ राशि वाले, आज आपका जो भी एनर्जी है उसको अच्छे से आप ग्रैब कीजिए, उसको ये जो पावर्स आपको मिली है वो आप पावर का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। पावर का इस्तेमाल मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बहुत शार्प माइंडेड है, आप बहुत कंसोल्ड है और आप बहुत स्मार्ट होते हैं। अगेन मैं ये भी हिंट देना चाहूंगी एक्वेरियस को यानी कि कुंभ राशि वाले को कि ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं। क्यों स्मार्ट होते हैं? क्योंकि कुंभ राशि वाले हैं ना बहुत सोच समझ की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, वो कोई भी क्विक डिसीजन लेना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मकर राशि के पास पावर है क्विक डिसीजन का, वैसे ही कुंभ राशि के पास पावर है डिसीजन का, लेकिन वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने वाले व्यक्ति होते हैं।
क्योंकि वो बहुत सोचना ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी चीजें वो लोग जल्दी सोचने ही मतलब कोई भी अगर अच्छा काम भी है तो उसको वो लोग 10 बार तो सोचेंगे ही, 10 बार तो जरूर सोचेंगे। क्योंकि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि ऐसी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारी राशियों के पास अलग अलग गुण होता है, अलग अलग उनके पास पावर्स होती है, और उस पावर्स होने के कारण कौन सी पावर कब उनके पास आती है उनको पता नहीं होता है। पर मैं कहती हूँ कि कुंभ राशि के पास ये पावर है कि वो लोग चीजों को सोच समझ के करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब भी मैं कहना चाहूंगी कि सोर्स आया है तो कुंभ राशि वाले प्लीज, अगर आपका पास इतना अच्छा एनर्जी है, इतना अच्छा एनर्जी आपके पास आया है, तो उस एनर्जी को अच्छे से उपयोग कीजिए। सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, अच्छे से उपयोग कीजिए इस चीज का। क्योंकि अगर ये एनर्जी जब भी आती है तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है। सोर्स एक ऐसी एनर्जी है जिसको कम रहना लोगों के पास ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये एक अगर आपको अच्छे से समझाना चाहूंगी तो ये एक आग का गोला होता है, और ये आग का गोला होता है जो इंसान के पास तुरंत आके चले जाता है। मतलब आपके पास कोई पावर्स आएगी और लेकिन तुरंत चली भी जाएगी। इसका मतलब है इस पावर्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोर्स ये एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको आना भी पसंद होता है और जल्दी जाना भी पसंद होता है। मतलब ये एनर्जी आपके पास काफी कुछ नई नई चीजें लाएगी भी, लेकिन तुरंत जल्दी उनको जाना भी पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पावर्स है आज, तो क्विकली डिसीजन लीजिए, क्विकली सोच लीजिए और क्विकली कैसे इसको करना है उसको करिए। क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी एनर्जी है जिसको ज्यादा से ज्यादा कम रहना पसंद होता है। और सोर्स एक ऐसी एनर्जी है जिसको एक बोलते हैं ना क्विक पावर्स ज्यादा पसंद है, और ये पावरफुल एनर्जी होती है, और उसको उस एनर्जी को आप ज्यादा टाइम अपने पास रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक फायर एलिमेंट का कार्ड है, और फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व का जब भी एनर्जी किसी के पास आता है तो उनके पास इतनी कैपेबल नहीं होती है। क्यों नहीं कैपेबल होते हैं? क्योंकि मैंने कहा आप मेडिटेशन नहीं करते हो। मेडिटेशन करना चाहिए, इष्ट देव होते हैं कि उनका नाम लेना चाहिए, वो ग्रैब गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ क्यों नहीं आपके पास ये एनर्जी रहती है, क्योंकि ये एक सोर्स है। सोर्स के पास एक पावर होता है, और ये पावर जब इंसान को मिलता है तो जल्दी पावर मिलने के कारण है ना, वो लोग सोच नहीं पाते कि कौन सी चीजें कब करूँ, कैसे करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए एनर्जी आके तुरंत चली जाती है लोगों के पास से। लोग मुझे कहते हैं कि सोर्स आता है, एनर्जी है मेरे पास, पर ये एनर्जी का मुझे कैसे उपयोग करना है, क्यों कैसे नहीं उनको पता चलता है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देता है, क्योंकि फायर एलिमेंट के पास ये पावर होता है। जैसे कि इमोशंस के पास यानी कि वाटर एलिमेंट में ये पावर होती है कि वो इंसान को अपने पास पावर रहने के लिए उनको ताकत देती है, लेकिन फायर एलिमेंट वो कभी भी पावर किसी को नहीं देते हैं। जितनी जल्दी ये पावर आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। तो कुंभ राशि अगर आपके पास ये पावर आई है तो वो पावर आएगी और चली भी जाएगी। तो जो भी काम है, जो भी डिसीजन है, जो भी अच्छा काम है, तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी सोर्स आपके पास अभी है, इसकी वजह से वो आपको हेल्प कर रही है और नहीं करेगी आगे की जाके, क्योंकि ये एनर्जी जल्दी चली भी जाती है। ओके, तो इस वक्त ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास है, तो उसको ग्रैब कीजिए और अपॉर्चुनिटी को तुरंत से तुरंत अप्लाई कीजिए। चलिए देखते हैं स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों का दिन कैसा है। ठीक है, स्पाइसेस यानी कि मीन राशि के पास है न्यू विजन। न्यू विजन का मतलब होता है कि एक नया एंगल से चीजों को देखने का आपके पास नजरिया आ रहा है। नया एंगल से इसके लिए आप देख पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत ही सरवाइव किया है पिछली लाइफ में। पिछली लाइफ मतलब पास्ट लाइफ नहीं, अपनी जो पिछला पास्ट है उसमें आपने ज्यादा बहुत ही सरवाइव किया है। सरवाइव मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है उनके पास्ट लाइफ में, तो वो मैं नहीं कहना चाहती कि वो लोग बहुत इमोशनली थे, बहुत परेशान है। सरवाइव में इसके लिए बोलती हूँ कि सरवाइव में एक पावर होती है कि झेलने की शक्ति जो बोलते हैं ना वो होती है। तो स्पाइसेस आपने बहुत ही झेला है, सरवाइव करके आप एक नए एंगल में आए हो, न्यू विजन में आए हो। और जब ये न्यू विजन मतलब एक पावर होती है सोचने की,
न्यू एंगल से। तो न्यू एंगल जब पावर आता है तो मीन राशि वाले आपके पास ये न्यू एंगल का पावर आया है, तो इस तरीके से आपको कैसे इस्तेमाल करना है इस पावर को। पहला मैं आपको ये चीज को ये देखना चाहूंगी कि एक अगर आप एक स्टेप आगे जा रहे हो लाइफ में तो एक स्टेप पीछे भी जाके देखिए कि ये चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती है। दूसरा ये होगा कि अब जब नया विजन आ रहा है, नया एंगल आया है, तो पुराने वाले जो आपने सर्वाइव किया है उस चीजों को भूल जाइए। किस तरह से आपने सर्वाइव किया है, कैसे किया था, किस तरह से किया था, वो आपको अभी नहीं जानना है, क्योंकि नया एंगल से लाइफ देखना है। क्योंकि न्यू विजन हमेशा न्यू विजन ही देता है, आपको नई नई विजन सी आएगी, नया नया सोचने का मन करेगा, नई नई चीजें खाने का मन करेगा, नया नया करने का मन करेगा। नई मूवी है तो आज आप देखना पसंद करेंगे। एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको न्यू विजन के पास क्या पावर होती है। तो न्यू विजन के पास ये पावर होती है कि नई नई चीजें करने का शौक जागने लगता है। और दूसरा अगर आप डीपली देखना चाहेंगे तो डीपली ये पावर होता है कि पुरानी चीजें सरवाइव करने के बाद इंसान एक नया तरीके से फेम में आता है। तो ये एक पावर होती है न्यू विजन में। और नई नई चीजें करने का मन करेगा, नई मूवी हो सकती है, नया मूवी देखने का मन करेगा, या तो फिर कुछ नया करने का मन करेगा, नई शॉपिंग, या फिर शॉपिंग में कुछ नए कपड़े खरीदना ज्यादा पसंद हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, न्यू विजन में कुछ भी हो सकता है। पर सबसे मेन बात ये होती है कि न्यू विजन में सरवाइव कर चुके लोग भी नए तरीके से अपने आप को संभालने का आ सकता है। तो ऑलरेडी मैं अपनी 12 राशि कंप्लीट कर चुकी हूँ आज की, और मैं फिर से आपको ये कहना चाहूंगी कि अतश्री जन्म पत्रिका वेद शास्त्र एस्ट्रो में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना भी हो सके आप हमसे कनेक्टेड रहिए। क्योंकि अभी जो आपकी रेमेडीज में दे रही हूँ उसका कोई चार्ज मैं नहीं कर रही हूँ। सुन लीजिए, मैं इसको कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ, आपको मैं फ्री में रेमेडीज दे रही हूँ, फ्री में एडवाइस भी दे रही हूँ। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं किसी का नाम रिवील नहीं करूंगी और आपकी प्रॉब्लम भी मैं आपको बता दूंगी। तो नमस्ते और धन्यवाद।